जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ में भिन्न तथा दशमलव भिन्न के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भिन्न तथा दशमलव भिन्न फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन का एक वीडियो और बना रखे हैं और उस वीडियो में हम लोग भिन्न के विषय में जाने थे। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आरोही अवरोही क्रम और वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भिन्न के विषय में हमने उस वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न के विषय में जानेंगे। दशमलव भिन्न होता क्या है, इसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब के विषय में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और इस चैप्टर से कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानेंगे कि दशमलव क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अब 2.3, अब यही जो एक पॉइंट लग जाता है बीच में, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव यानी डेसिमल। अब पूछा जाएगा कि 2.3 का भिन्न में मान क्या होगा। 2.3 का भिन्न में मान क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तक हमने दशमलव संख्या को भिन्न में करने के लिए हम अभी तक यही जानते आए हैं कि इनको 10 की घात में लिख लेते हैं। 10 की घात का मतलब कि ये 2.3 नीचे 1, यानी हर में मान 1 कर लेते हैं और जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतने से हम 10 से ऊपर और 10 से नीचे, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर देते हैं। अगर 2 अंक के बाद लगा है तो 100 से नीचे और 100 से ऊपर। 3 अंक के बाद तो 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे। तो अब ऊपर गुणा करेंगे 10 का तो हो जाएगा 23 और नीचे करेंगे तो हो जाएगा 10। तो 23/10, 2.3 का भिन्न में मान क्या हो जाएगा, 23/10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल 3/10। ठीक है, 2 होल 3/10, यानी कि 2 पूर्णांक हो जाएगा 3/10। जो दशमलव के आगे, दशमलव के जो बाएं तरफ की संख्या होती है उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और जो दशमलव के दाएं तरफ होती है उसको 10 की घात में संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के आगे वाली जो संख्या वो पूर्णांक हो जाएगी और दशमलव के जो बाद वाली संख्या यानी कि दाहिने तरफ की संख्या वो 10 की घात में हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिया है 2.34। ठीक है, अब 2.34 का हमसे 10 भिन्न में मान पूछा जाएगा फ्रैक्शन में। तो इसका क्या करेंगे, अब देखिए जो दशमलव के आगे वाली संख्या है 2, इसको हम पूर्णांक में लिख लेंगे और जो पीछे यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्या है 3, 4, इसको हम अंश के रूप में लिख लेंगे और बटे 10 की घात के कर लेंगे। 10 की घात का मतलब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक से मतलब यहाँ पे हम 100 कर लेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे 3 अंक होता, जैसे यहाँ पे अगर कोई 0 होता या फिर कोई नंबर होता तो यहाँ पे 1000 हो जाता। अगर 4 अंक के बाद दशमलव होता तो 10,000। तो ऐसे 0 बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब इसका ये मान हो गया। अब इसको हम सिंपल रूप में कर लेते हैं, यानी छोटा रूप में। तो ये देखिए 2 से कट रहा है, 2 से ये 17 बार में और ये 2 से 50 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 2 होल 70/50, यानी कि 2.34 का मान 2 सही 17/50 आ गया। ठीक है, ये तो है दशमलव और दशमलव भिन्न, यही होता है दशमलव और इसको हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो अगर उसको 10 की घात में लिखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.3, अब इसको हम 10 की घात में कैसे लिखेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 10 की घात, यानी कि ये 3/10। अगर 0.234 ऐसे लिखा है, अगर इसको दशमलव के घात के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर संख्याओं को लिख लेते हैं, दशमलव को छोड़ देंगे, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 4 अंक के बाद दशमलव तो 1 लिख के 4 ठो 0 लिख देंगे। अब इसको हम सिंपल रूप में करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसा आंसर दिया रहेगा। ठीक, अब जरा
ये तो था दशमलव और दशमलव भिन्न। अब कुछ नंबर होते हैं बार वाला, उनसे भी क्वेश्चन ज़्यादातर बन के एग्जाम में आते हैं, उनके विषय में ज़रा हम जान लेते हैं। 0.3 पर बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है? जैसे बार का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या हो, जब उसमें हम डिवाइड किए रहते हैं तो अनंत बार तक, यानी कि बार बार जब रिपीट होती रहती है तो उसी संख्या को हम बार लिख देते हैं। जैसे इसका मान एक्चुअल में 3 3 3 3 3 ये चलता रहेगा, ठीक है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कटने वाली चीज़ नहीं है। तो इतना हम पूरा अंत तक नहीं लिख सकते, इसके लिए हम एक अंक के ऊपर बार लिखकर बाकी अंकों को ख़त्म कर देते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि यह 3 इन्फिनिटिव तक चलता रहेगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, यही होता है बार। अब इसको हम भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं? तो देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है उसके लिए। 0.3 को अगर भिन्न के रूप में पूछा जाए, भिन्न के रूप में मान क्या होगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दशमलव को भूल जाएंगे, सीधा सा हम संख्या लिख लेते हैं 3, और जिस अंक के नीचे बार लिखा है तो यहाँ पे एक अंक के नीचे 0.3, 3 एक ही अंक है और उसके ऊपर बार लगा है, तो उसके स्थान पर हम नीचे 9 लिख लेते हैं। जिस संख्या के, जितने संख्याओं के नीचे ऊपर बार लगा रहेगा उतना ही 9 हम नीचे 9 को नीचे लिख लेते हैं आधार में, ठीक है। अब इसको हम सिंपल रूप में कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 0.3 का मान क्या आ गया, 1/3, ठीक, ये आंसर सही है। अब जैसे और देख लेते हैं, दिया है 0.24 बार। अब 0.24 बार के लिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 24 है, लेकिन इसमें 24 में 4 के ऊपर बार दे रखा है, यानी कि इसका मान क्या होगा, 2 4 4 4 4, ये अनंत तक ऐसा चलता जाएगा, यानी कि 4 बार बार रिपीट होता रहेगा। इसलिए 4 के ऊपर बार दिया, लेकिन 2 के ऊपर नहीं दिया, क्योंकि 2 सिर्फ एक बार आया था, यानी कि 2 की घात क्या होगी, 10 होगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलने के लिए, तो इन संख्याओं को तो हम पहले पूरा अंश के रूप में लिख लेंगे 24। अब एक संख्या के ऊपर बार लिखा है तो उसके स्थान पर हम यहाँ पे 9 लिख लिए। आगे देख रहे हैं कि 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसका मान हम 0 लिख लेंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना हम 0, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार रहेगा उतना हम 9 आगे लिखते चलेंगे, ठीक है। जहाँ एक संख्या के ऊपर बार था तो उसके स्थान पर 9 लिख लिया, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो उसके स्थान पर 0 पीछे लिखेंगे और 9 आगे लिखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, इस 24 में से उस संख्या को हम माइनस कर देंगे। अब आगे 24 में से 2 माइनस हुआ तो 22/90। अब 22/90 आंसर आ गया। इसको हम छोटा रूप कर सकते हैं, तो 2 से 11 बार में, और यह 2 से 45 बार में कट जाएगा, तो 11/45 आंसर आ गया, ठीक है। अब दशमलव संख्याओं का जोड़, तो दशमलव संख्याओं में जोड़ आप जानते हैं कि बहुत ही इजी होता है। जैसे 4 + 0.44 + 4.004 का मान, ठीक है। अब इन संख्याओं का मान पूछेगा, देख रहे हैं कि जोड़ लिखा हुआ, प्लस का चिन्ह बना हुआ है, तो क्या करेंगे, अब जिस संख्या में पॉइंट नहीं लगा है उसको आगे, और फिर पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ आगे 0 0, फिर देखिए इस संख्या में पॉइंट लगा, तो पॉइंट के ठीक सामने इस संख्या का पॉइंट लिखेंगे हम लोग, और आगे 0 है, पॉइंट के बाद क्या है 4 4, फिर यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के आगे 4, फिर क्या है 0 0 4। अब इन सबको हम कर लेंगे ऐड, 4 4 4.8, ठीक है। अब यह मान आ गया 8.444। एकदम सिंपल होता है, जोड़ में दशमलव संख्याओं का जोड़ कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि हम तो उसको बचपन से ही दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना करते आए हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से हम जोड़ का घटाना भी कर लेते हैं। तो अब हम जोड़ का घटाना नहीं बता रहे हैं, अब हम लोग सीधा चले हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा। अब दशमलव संख्याओं का गुणा में क्या करते हैं, जैसे अगर कोई नंबर दिया हो 0.2 गुणे 0.3 का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, अब हम लोग ऐसे ही करते आए हैं 0.2 गुणे 0.3, 3 दूना 6, 3 शून्य 0, 2 0 0, 2 0 0 0, 6 0 0, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 2 1 2, ठीक है। 0.06, 2.2 गुणे 0.2 गुणे 0.3 का मान 0.06 आ गया। लेकिन हम इतना गुणा बिना किए ही हम इसका मान एक लाइन में सिर्फ निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो नंबर हैं उनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। अब हम दशमलव के राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं उनको काउंट कर लेते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ एक नंबर और यहाँ पर एक नंबर, कितने नंबर हो गए, 2 नंबर, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो एक अंक तो 6 हो गया, दूसरा का 0, फिर दशमलव 0, 0.06 माना गया गुणा का। अब देखिए एक दूसरा देख लेते हैं, 0.03 गुणे 0.2। अब इसका मान क्या होगा, तो जैसे हम अभी पिछली बार पूरा गुणा करके तब उसको जोड़कर फिर आंसर निकाले थे, अब वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। अब संख्याओं का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6 हो गया। अब दशमलव के दाहिने तरफ के अंक को गिन लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक, दोनों मिलाकर हो गए 3 अंक। तो अब 3 अंक के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव लगना है। तो एक ठो अंक तो हमको 6 मिल गया। अब दूसर का अंक 0, फिर तीसर का 0, 0.0 लिख सकते हैं आगे। क्या माना गया, 0.006, 0.03 गुणे 0.2 का मान 0.006 आ गया, ठीक है। तुरंत हम पूरा गुणा करने नहीं जाएंगे, सिर्फ संख्याओं का आपस में गुणा करके और दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक होंगे उनको काउंट करके पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, 2.35 गुणे 0.003, ठीक है। अब इनका गुणा करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ नंबरों का आपस में गुणा कर लेंगे। 3 पचे 15, 3 चौक को 12, 1 13, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। यही माना गया। 2.35 का 3 से गुणा कर दिए, नहीं संख्याओं का सिर्फ हम गुणा कर दिए, नंबर का, जीरो का नहीं गुणा करेंगे। 3 पचे 15, 3 तिरिक के 9, 1 10 और 3 दूना 6, 1 7 हो गया, ठीक है। अब हमको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। और यहाँ पे भी हमको नंबर मिला क्या, सिर्फ 3 अंक। अभी हमको 2 अंक और चाहिए, तो उसके लिए हम 0 0, अब यहाँ पे दशमलव फिर 0 लगा देंगे। तो 2.35 गुणे 0.003 का मान क्या आ जाएगा, 0.00705, ठीक है। ये तो था गुणा। अब जरा हम संख्याओं का स्क्वायर पता कर लेते हैं, दशमलव संख्याओं का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो अब 0.2 का स्क्वायर हम ऐसे नहीं करते हैं, स्क्वायर का यानी कि संख्याओं का उसी संख्या से 2 बार गुणा कर देते हैं। 0.2 गुणे 0.2, ठीक है। अब 2 दूना 4, 2 शून्य 0 0 0, 4 0 0, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अगर इसको हम डायरेक्ट करते तो क्या करते, 2 दूना 4, 0.4, यही नहीं करते, लेकिन ये गलत होता, ठीक है। अब ऐसे किए तो हमारा एक्चुअल करेक्ट आंसर आ गया, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। डायरेक्ट
आंसर निकालेंगे, ये मान डायरेक्ट हम निकालेंगे बिना गुणा किए। उसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, वो तो थोड़ा करना ही पड़ेगा मेहनत। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके लिए, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और यहाँ पर देखिए नंबर कितने हैं, तो 1 नंबर है, आधार में 1 नंबर और घात में 2 अंक है। ठीक है, 2 आधार में 1 है और घात में 2 है। यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 2 संख्या है। ठीक है, तो 1 अंक का 2 संख्या से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 का 2 में जब गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ पर तो अभी 4, हमको सिर्फ 1 अंक मिला है। दूसरा अंक क्या होगा, 0, फिर उसके बाद लगाएंगे दशमलव 0। अब 0.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं एक ठो 0.12 का स्क्वायर। अब 0.12 का स्क्वायर में मान क्या होगा, तो हमको तो पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन तो क्या यहीं पर अगर दशमलव लगा देंगे तो ये मान सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा? नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, सही में क्या होगा, देखिए 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो यहाँ पे नंबर कट हुआ है, 2 नंबर, 1 2, 2 नंबर हैं और ऊपर कितनी संख्या लिखी है, 2 लिखी है। तो 2 नंबरों का यानी कि 2 का 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, 4, 2 दूना 4। तो यहाँ 4 अंक के बाद दाहिने तरफ से काउंट करके 4 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 और 1 4, दशमलव 0। तो 0.12 का स्क्वायर में माना गया 0.0144। ठीक है, तुरंत आंसर मिल गया हमको, गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? अब हम संख्याओं का क्यूब जान लेते हैं, दशमलव संख्याओं का क्यूब। जैसे अब देखिए 0.2 का क्यूब में मान क्या होगा, 0.2 का क्यूब में मान क्या होगा, तो 2 का क्यूब हमको पता है कि 8 होता है। तो क्या हम 0.8 लिख देंगे तो मान सही हो जाएगा? नहीं, ये गलत मान है, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए 0.2 0.2 का आपस में पहले गुणा कर लें, 2 दूना 4, इसको ऐसे ही ना करते हैं, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3। अब यहाँ पे दशमलव होना चाहिए ना, ये तो मान सही है उसका, ऐसे होना चाहिए, ये थोड़ा सही होगा, ये तो गलत है। तो अब इसको हम बिना ये सब मल्टीप्लाई किए कैसे कर सकते हैं, देखिए अब क्यूब भी हमको याद होना चाहिए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको याद करना ही पड़ता है। तो क्यूब का मान क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना नंबर है, तो 1 नंबर है और ऊपर घात कितनी है, तो 3 घात है। 1 का जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। यानी कि 3 अंक के बाद अब दशमलव होना चाहिए, 1 2 3 दशमलव 0। अब यह मान इसका सही हुआ, 0.2 का क्यूब का मान 0.008, ये मान सही हो गया। ठीक है, अब जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, जीरो 0.12 का क्यूब। अब 0.12 का क्यूब क्या होगा, अब 12 का क्यूब तो हमको पता है 1728, 0.12 का क्यूब 12 का क्यूब 1728 होता है, ये तो पता है। लेकिन क्या अगर यहीं पर दशमलव लगा देंगे तो मान सही हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा ही नहीं। तो सही क्या होगा, देखिए यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 और घात कितनी है, 3 है।
तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, तो 6 अंक के बाद अब दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे दशमलव 0.12 का क्यूब क्या आ जाएगा 0.00172 यह मान सही होगा। ठीक है, अब ये तो था भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भिन्न का स्क्वायर क्यूब। अब भिन्न का जरा भाग समझ लेते हैं। 84.24 भागे 0.2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी तक तो हम ऐसे ही करते आए थे। 84.24 भागे 0.2 या फिर 84.24 बटे 0.2 में इसमें दशमलव संख्याओं को हम हटा देते थे। उसके लिए हम जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतने से गुणा, यानी कि 2 अंक के बाद तो 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा करेंगे, तब जाके इसका दशमलव हटेगा। फिर हम डिवाइड करेंगे, तब उसका मान लिखेंगे, या फिर ऐसे डायरेक्ट करते थे। तो इतनी सब प्रक्रिया हमको नहीं करनी है, हम ये सब इतना नहीं करने जाएंगे, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 84.24 है तो इसमें दशमलव को आप भूल जाइए कि दशमलव, ये मान के चलिए कि दशमलव है या नहीं है। 84.24 भागे, यहाँ से भी दशमलव को भूल जाइए, सिर्फ 2 ले लीजिए। अब भाग करिए तो 2 चौक को 8 कट गया, फिर 4 2 दूना 4, ये भी कट गया, 2 2 एक कम 2 कट गया, 4 नीचे 2 दूना 4। ठीक, अब आंसर क्या आ गया 4212, 4212। लेकिन अब यहाँ पर लगना चाहिए दशमलव, क्योंकि दशमलव का भाग कर रहे हैं ना, तो दशमलव तो कहीं ना कहीं आएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दाहिने तरफ से हम गिन रहे हैं तो 1 2 अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद 2, और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि भाज्य जो है उसमें 2 अंक के बाद और भाजक जो है उसमें 1 अंक के बाद। तो भाज्य में से भाजक को माइनस कर देंगे, तो इसमें 2 अंक के बाद और इसमें 1 अंक के बाद 1 माइनस कर दिए, क्या मिल गया 1। जब 1 हमारा आंसर आ जाएगा या 2 आ जाए, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उतने नंबर हम दाहिने तरफ से काउंट करके दशमलव लगा देंगे। तो 1 आया है तो 1 अंक के बाद यानी कि 2 के बाद यहाँ पे दशमलव लग गया, 421.2 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ये भाग बिना किए भी हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 84.24 डिवाइड बाई 2.2 0.2। अब इसमें हम कैसे इसका मान निकाल सकते हैं, तो देखिए अब करना क्या है कि हम दाहिने तरफ से दशमलव संख्याओं को काउंट करते हैं, अंश और हर दोनों का। तो यहाँ पे अंश में 2 अंक के बाद दशमलव लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा, 1 लिख कर 2 अंक के बाद दशमलव हो तो 10 की घात यानी कि 2 0। ठीक है, और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लिखा है तो 1 लिख के 1 0। अंश का इधर हर में लिखेंगे, इधर हर का ऊपर अंश में, यानी उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको दशमलव को भूल जाते हैं, डायरेक्ट इसको हम डिवाइड कर देते हैं, या फिर अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो 2 चौक को 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, यह माना गया। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/10। ठीक है, अब इसमें हम 4212 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4212 ही आएगा, और उसमें 10 के घाते लगी है, आधार लगा है, तो यानी कि कितने अंक के बाद जीरो लगे दशमलव लगेगा 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, एक्चुअल में मान 421.2 यही आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हम न करते हुए अगर हम इस बात को दिमाग में ही बैठा कर रखें तो हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर आया था हम कर सकते हैं। 4212 में यहाँ हमको पता है कि आधार में 10 बच गया है, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लगना है, तो हम 1 अंक डायरेक्ट लगा देंगे, हम ये सब करने नहीं जाएंगे, ये तो हम समझने के लिए बता दिए थे। ठीक है, तो अब दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर की हम लोग सब समझ लिए। अब जरा 2-3 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार का मान क्या होगा। तो अभी हम इसके विषय में, इन क्वेश्चनों के विषय में जस्ट पढ़ाकर बताए हैं आप लोग को कि कैसे करते हैं। देखिए यहाँ 6 है तो 6 अंश में ले लिए, 6 के ऊपर बार लगा है यानी कि इसके नीचे 9 प्लस यहाँ 0.7, 7 के ऊपर बार है तो 7 को ऐसे लिख लिए, इसके नीचे 9 प्लस 8, यहाँ पर भी बार लगा है तो इसके नीचे 9 कर लिए। ठीक है, अब करेंगे क्या कि इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9। जब आधार समान हो तो उसमें से किसी एक संख्या का हम मान एलसीएम में रख लेते हैं। अब 6 प्लस 7 प्लस 8, अब जो लीजिए 6 और 7 13, 13 8 21 बटे 9। ठीक है, 21/9 ये मान आ गया। अब इसका हम मान या तो ए हो सकता है या फिर 9 दूना 18 और 3/9 ये भी मान हो सकता है, या फिर 2 होल 1/3 ये भी मान हो सकता है, या फिर एक और आंसर इसका होगा बार में। जैसे 3 दूना 6 1 7/3 कर दिए तो 3 दूना 6, 1 बचा 0.0, 3 तिरिक के 9, 1 बचा 0, 3 तिरिक के 9, ये करते जाएंगे तो 3 3 आता रहेगा। तो इसका मान एक तो हो जाएगा 2.3 पे बार, 2.3 पे बार। बात समझ में आई। 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार में हम ऐसे इसको लिख लिए, इनका एलसीएम लिए, इन संख्याओं को जोड़कर 21/9 आया। या तो ये भी आंसर हो सकता है जो भी दिया हो 4 ऑप्शनों में से, या फिर इसका मान होल में दिया हो। ठीक है, या फिर इसको छोटा रूप करके 2 होल 1/3 दिया हो, या फिर इसका मान बार में दिया हो 2.3 बार। जैसे भी दिया हो, जब हमको सिस्टम पता है तो हम आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है 0.2 गुणे 0.9 गुणे 0.04 डिवाइड बाई 0.4 गुणे 0.3 गुणे 0.2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब बताइए, अब यहाँ पे हमको करना क्या है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम बताए हैं, दशमलव के बाद जितने नंबर हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 कितने नंबर हैं, 4 नंबर। तो यहाँ पर आधार में, अब यहाँ पे अंश में हम काउंट किए थे तो इसका 4 अंक नीचे लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 1 लिख के 4 0। ठीक है, अब आधार में हम देख लेते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1 के बाद 3 0। ठीक, अब हम इनमें दशमलव संख्याओं को भूल जाते हैं, सिर्फ अंकों पर ध्यान रखते हैं, दशमलव को भूल गए। अब जो भी कट रहा है उन सबको हम काट लेते हैं, पहले छोटा रूप बना लेते हैं, आसान। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, अंश में क्या बच गया, 3। अब यहाँ पे देखिए 3 0 से 3 0 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/10। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 10। अब क्या माना जाएगा 0.3। सिंपल सा आंसर आ गया। सब पूरा जो भी कट रहा था काट दिए। पहले इनको हम दशमलव के बाद की संख्याओं को गिनकर उतना 0 लिख लिए। अंश का जो काउंट करेंगे उसको हर में लिखेंगे, हर का जो काउंट करेंगे उसको अंश में लिखेंगे, और उसके बाद दशमलव को हम निगलेक्ट कर देंगे यानी भूल जाएंगे। और जो संख्याएं हैं अगर उसमें कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिख लिए तो सब काट दिए, बचा अंश में 3 बचा, 3 को हम लिख लिए और 1/10। यहाँ पे 1 बचा था, नीचे 10 बचा था, इसका हम आपस में कर दिए गुणा, तो आ गया 3/10 और इसका एक्चुअल में मान हो जाएगा 0.3। ये भी मान हो सकता है और ये भी मान आंसर में हो सकता है। देखिए आप ये सब बिना किए डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर 3 आ गया, हमको पता है कि अंश में हर में 10 बचा है, तो हम दशमलव लगा के 0, 10 का मतलब कि एक अंक के बाद एक 0 है ना,
एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए या फिर इसका मान 3/10 ये भी दिया हो सकता है, जो भी रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 0.2 का स्क्वायर गुणे 0.3 का क्यूब गुणे 0.12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर गुणे 0.027 गुणे 0.144 इसका मान पूछा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन अभी बताए हैं। तो 0.2 और यहाँ पे देखिए आधार में क्या है, एक अंक है और अंश में 2 लिखा है, तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ एक अंक है, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, यहाँ 2 अंक हैं तो इन 2 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 4। ये क्या कर रहे हैं हम, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं, यानी कि दशमलव के दाहिने तरफ। देखिए 2 एक कम 2, यहाँ से 2 मिला, 1 3 एक 3, यहाँ से 3 और 2 दूना 4, 4 3 7 2 9। अब अंश में 9 अंक के बाद जब इन सबका हम गुणा करेंगे, स्क्वायर क्यूब जब निकालेंगे पूरा, तो कितने अंक के बाद, 4 3 7 2 9 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आधार में यहाँ अंश था तो इसको आधार में 1 लिख के 9 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻9। ठीक है, अब आधार का देख लेते हैं। तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो यानी कि 2 यहाँ से मिला, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो 3 दूना 6 2 8, इसको अंश में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम 10⁸ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब दशमलव संख्याओं को हमको भूल जाना है, दशमलव को भूल जाएंगे, सिर्फ अंकों का ध्यान रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 गुणे 3 का क्यूब होता है 27 गुणे 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 0.27 है तो सिर्फ हम अंकों को ध्यान रखेंगे 27, यहाँ पे 0.144 है तो 104 यानी 144। यहाँ पे हम मान रख लेते हैं 10⁸8 था, यहाँ पे 10⁸9। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो क्रॉस हो रहा है, जो कट रहा है, उसको काट देते हैं। तो देखिए 144 से 144 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बच गया, 10⁸8 और 10⁸9, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁸1 बचेगा। 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, यानी कि अंश में 1 हो गया और आधार में 10, यहाँ पे अंश में 1 और आधार में 10 बचा, तो एक्चुअल में इसका मान क्या हो जाएगा, 0.1। 1/10 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग पूरा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।